बलूचिस्तान में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो हो गया। पंजाब में मुर्गी महंगी होने पर मोनी सलाही की वज़ीर आला पर तनकीद। कहा हमजा शहबाज के जाली वज़ीर आला बनते ही मुर्गी महंगी हो गई। लाहौर शहर में जो है महंगाई का जिन मज़ीद बेकाबू हो गया है। जो हुकूमत आई है, जब ये आए थे तो इन्होंने बहुत दावे किए कि हम इस महंगाई को ख़त्म करेंगे, इस पर काबू पाएंगे और कम करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा। मुल्क में महंगाई की नई लहर, आटे की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 210 रुपए महंगा, नई कीमत 1310 रुपए हो गई। चक्की का आटा 5 से 7 रुपए फी किलो महंगा। रमजान गुजरने के बाद भी लीमू की कीमत 800 रुपए फी किलो बरकरार। अदरक और लहसुन 400, प्याज 150 रुपए किलो में फरोख्त। लगाएं कि हमारा वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और आटा सस्ता बेचूंगा। 1100 रुपए का था, वो अब 1300 का हो गया। मुर्गी आप देखें कि तकरीबन 600 रुपए। अब तो यहाँ पे कोई मुर्गी का गोश्त भी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी का गोश्त 650 से लेकर 700 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी भिंडी जो है 200 रुपए किलो बिक रही है। साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने रिपोर्टर से जरा बात करते हैं। आज हमने कोई सियासी इस पे नहीं लेना नुक्ता नजर, जरा पूछते हैं उन लोगों से जो खुद भी अवाम का हिस्सा है। अच्छा, और वो अवाम से बात भी करेंगे। करो फिर। कर्म से झूठ नहीं बोलूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा। कंट्रोल। गलती होगी तो आपसे माफी मांगेंगे। कंट्रोल। जब तक मेरी जान में जान है, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं दिन रात अंत तक मैं काम करूंगा। कंट्रोल। पाकिस्तान का एक अजीम सूबा बनाकर दम लूंगा। मैं आपको मैं आज वादा करता हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। देखिए मारिया, लाहौर शहर में जो है महंगाई का जिन मज़ीद बेकाबू हो गया है। जो हुकूमत आई है, जब ये आए थे तो इन्होंने बहुत दावे किए कि हम इस महंगाई को ख़त्म करेंगे, इस पर काबू पाएंगे और कम करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह अब आज बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान ही 10 रुपये फ़ी किलो आटा महंगा हो गया। 10 रुपये फ़ी किलो आटे का मतलब कि 10 किलो की जो आटे की बोरी है वो हो गई है तकरीबन 100 रुपया महंगा। 550 रुपए की 10 किलो की आटे की बोरी थी, 650 की पहुंच गई। 20 किलो की जो थी वो 1100 की थी, 1300 की पहुंच गई। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देख, इतनी महंगाई सिर्फ आटे में होगी। और इनका कहना है कि जो गंदम है उसके जो फी मन है उसमें भी 400 रुपए इजाफा हुआ है, महंगी हुई है गंदमी 400 रुपए फी मन। अहमद, वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? मतलब ये तो महंगी हो रही है, हमें नजर आ रहा है, ये वजह क्या है कि क्यों महंगी हो रही है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। इतने गांड फटी के ये बड़वे। सही जवाब। ठीक है अहमद, हमारे साथ ही रही है, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई तो एक हकीकत है, पिछले दौर में भी थी, इस दौर में तो कंट्रोल करनी थी, एटलीस्ट इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना था। ये तभी कोई रिलीफ की सूरत हाल बननी थी। चलते हैं हम कराची। मैं पैकिंग करता हूँ, तू पासपोर्ट ला, मैं जाकर टिकट निकालता हूँ। हाँ, मैं पैसे देती हूँ, अभी की अभी टिकट लाते हैं। राफे हुसैन हमारे साथ है। इधर तो 1300 रुपए पर बोरी आटा मिल रहा है। राफे, लाहौर के अंदर हमने बात की है, कराची में क्या है सूरत हाल? बिल्कुल मारिया, मैंने आपका इंट्रो सुना और वही हुकूमत ही क्या, उनके दावे और वादे क्या जो हुकूमत में आने के बाद पूरे हो जाएं। तो वादे तो बहुत किए थे शहबाज शरीफ ने और पीडीएम ने कि महंगाई को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हुई है। यही तो कयामत है। आपको दिखा दूं, ये है इस वक्त कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट। अच्छा, तो आप ये बताएं कि इस वक्त मार्केट में 100 रुपए किलो मिल रहा है, कौन पूछने वाला है? ये महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? लोग किस तरह गुजारा करेंगे?
आप अब अगर बात करें इस वक्त बकरे के गोश्त की या बकरे का गोश्त इस वक्त 1600 रुपए किलो है, जबकि गाय का गोश्त 1000 रुपए किलो मिल रहा है। लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो आपने बात की है राफे, ये आपने बड़ी रिसर्च के साथ जो आप ये रेट लिस्ट लेके आए हैं, उसमें क्या कीमत है और किस पे ये बिक रहा है, ये इतना ज्यादा फर्क है। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा, जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देख। बहरहाल आगे थोड़ा सा बढ़ना होगा क्योंकि पूरे मुल्क में बज़ाहिर ऐसी ही सूरत हाल हमें रिपोर्ट की जा रही है। अजीज़ुर रहमान साहब कोयटा से हमारे साथ हैं, ज़रा हम वहाँ से पूछते हैं कि अजीज़ुर रहमान साहब वहाँ पे बताइए कि क्या कीमतों की इस वक्त सूरत है, क्या वो स्टेबल हैं, कुछ कम हुई हैं या बढ़ी हैं या उतनी ही है जितनी एक महीना पहले थी? नहीं, अगर देखा जाए पूरे मुल्क की तरह कोयटा में भी महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। कहा कि महंगाई जिन बोतल से बाहर निकल आए, मैं कहता हूँ वो जिन निकल रहा था तो भी वो ज़रा तरस खाता, वो भी अल्लाह का मखलूक होता है। ये तो ऐसे हालात बन गए कि वो अल्लाह के बंदे या अल्लाह के मखलूक ही नज़र नहीं आते हैं। जबकि अगर शुक्र की बात की जाए, न इस हुकूमत का शुक्र है न पिछले का है। अभी अवाम ये सोच रहे कि जब बरसगीर पर ईस्ट इंडिया के अंग्रेज़ के बंदे आए थे, हमें गुलाम बनाया था, वो इनसे बेहतर थे। कम से कम वो इंसानी हकूक पामाल नहीं होने देते थे, हमारा ख्याल रखा जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ था। हमने उनका बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बरकरार नहीं रखा। हम लोग सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करते, बड़े उनसे एक दूसरे पर इल्ज़ामात करते, एक दूसरे को पगड़ियाँ उछालते। सियासत भी जो है ना वो भी गिरा हुआ सियासत है। ना आवाम का ख्याल रखा जा रहा है, ना उनके सेहत का ख्याल रखा जाए, ना उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए, ना उनके महंगाई का ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया अजीज, बस थोड़ी सी वक्त की किल्लत है, लेकिन इन्होंने जो कहा कि भाई हुकूमत बदली भी है तो इनके हालात नहीं बदले, और ये बड़ा एक शिकवा है बलूचिस्तान और कोयटा के लोगों का, जो उनके शहरी हमसे हमारे सामने जिक्र कर रहे थे। ज़ियाउल हक साहब जो खैबर पख्तूनख्वा में है, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो उस वक्त क्या सूरत हाल है ज़िया साहब खैबर पख्तूनख्वा में? क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले जब महंगाई थी तो कहा जाता था कि जी इंटरनली कंट्रोल नहीं होती, ये अपोजिशन जो है वो कहती थी कि कंट्रोल करनी चाहिए जो अब हुकूमत में है, और उस वक्त तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये जो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है उसका असर देखने में आ रहा है। जी, यकीन जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों में जो सूरत हाल बताई गई है वही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में और पेशावर में भी देखी जा रही है। और चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का डिपेंडेंट ज़्यादातर फूड के हवाले से वो पंजाब पे होता है, जिसमें आटा है, इसके अलावा जो दालें हैं वो वहाँ से आती हैं, इसके अलावा जो शुगर है वो भी वहाँ से, चीनी भी वहाँ पंजाब से और दीगर सूबों से आती है, तो डिपेंडेंट है खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से। जबकि आटे की जो कीमत है उस हवाले से जिस तरीके से पूरे मुल्क में जो बताया जा रहा है कि कीमतें बढ़ गई हैं, तो यहाँ पर भी जो मकामी तौर पर आटा है वो तकरीबन कोई 800 से 900 रुपए के दरमियान में मिल रहा है। लेकिन जो पंजाब से आटा है, जो ज्यादातर ये तंदूर में इस्तेमाल होता है, रोटी के लिए इस्तेमाल होता है, जो बाहर से आता है, तो उसकी कीमत में 200 से 300 रुपए इजाफा हो चुका है। और इसी वजह से यहाँ पे जो रोटी की कीमत थी वो 15 रुपए रोटी मिलती थी, अब वो 20 रुपए की मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में रोटी की कीमत भी बढ़ गई है। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा, जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देख बनाई हुई है। इससे रमजान से पहले जो पोजीशन चल रही थी, टमाटर, आलू, प्याज के रेट आप देख रहे हैं सबके सराउंडिंग में आ रहे हैं। 50-60 रुपए किलो टमाटर थे जो 300 रुपए किलो बिके हैं। और इसी तरीके से खुर्दनोश की चीजें, दालें, चावल, मुर्गी तो आप देख लेंगे 350 रुपए किलो बिक रही थी। आप ये बताएं जी, आपके पास जो तनख्वाहें हैं वो मौजूद हैं, ये खत्म कर दो? तनख्वाहें तो रमजान से पहले ही इन्होंने कीमतें इतनी बढ़ा दी थी कि वो तो तनख्वाहें सभी खत्म हो चुकी थी। वो बच्चों के साथ जो खरीदारी करनी थी, उनके स्कूल की फीसें कहाँ से देंगे? अभी यही परेशानी बनी हुई है कि स्कूल के बच्चे, हमारे अलावा तमाम लोग खड़े हुए हैं, वो आप बता सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम स्कूल की फीसें दे सकें। और दूसरी बात ये कि जहाँ भी जाते हैं वो महंगाई का ही रोना होता है। दुकानदार से कहते हैं भी ये पहले ये रेट था, अब ये रेट है, वो कहते हैं हम क्या करेंगे नए पाकिस्तान से। मारियत बस हुकूमत की जानिब से जो आते ही ऐलान वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने किया, सब्सिडाइज आटा देंगे, उसकी कहानी ये खुली है कि अप्रैल के ही महीने में सब्सिडाइज आटा जो देना था वो गंदम ही फ्लोर मिलों को फराम नहीं की गई। अच्छा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत सराउंडिंग में आटा कहीं भी नहीं मिल रहा। साइज दावे किए जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पर।